नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जिस अपडेट। आज है 21 अक्टूबर, दिन रविवार। आइए बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, हावड़ा नई दिल्ली रूट पर रेल रोको का असर, 26 से अधिक ट्रेनें रद्द, यात्रियों को भारी परेशानी। कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार को रेल रोको आंदोलन का बड़ा असर हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड ट्रंक लाइन पर देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही अप और डाउन दोनों रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। नतीजतन 26 से अधिक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और 24 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। यात्रियों को दिन भर परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग धनबाद तक ट्रेन नहीं आने के कारण आसनसोल या अन्य स्टेशनों पर उतरकर वैकल्पिक साधनों से लौटे। रेल ठेका डहर छेका आंदोलन में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए और कहा, कुर्मी समुदाय ने अपनी ताकत दिखा दी। इधर रेल रोकने जा रहे 21 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, बॉन्ड भरवा कर छोड़ा। पलामू जिले के श्री बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कुर्मी समुदाय के लोगों ने रेल टेका डहर छेका आंदोलन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि सरकारें उनकी मांगों को लगातार अनदेखी कर रही है और उनके समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। इस दौरान रेल रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने का प्रयास कर रहे 21 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाना लाया। थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि सभी को बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया। अगली खबर, झारखंड में जमीन अधिग्रहण में 5 गुना बढ़ा मुआवजा, अब किसानों को इतने रुपए प्रति डिसमल मिलेगी राशि। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले के एक किसान की जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे की दर बढ़ाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे की दर 5,191 रुपए प्रति डिसमिल के बजाय अब 21,039 रुपए प्रति डिसमिल होगी। यह मामला पलामू जिले के गांव सोनपुरवा की 2.82 एकड़ जमीन की अधिग्रहण का है। इस जमीन का अधिग्रहण अरंगा राइट मेन कैनाल परियोजना के लिए किया गया था। अधिग्रहण की अधिसूचना 1 अगस्त 2019 और घोषणा 25 फरवरी 2020 को जारी की गई थी। अगली खबर, टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षक, राजभवन मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ये शिक्षक टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। झारखंड के लगभग 30,000 शिक्षक इस फैसले से नाराज हैं। विरोध में शनिवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों से शिक्षक रांची पहुंचे। उन्होंने कोर्ट कंपाउंड से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और वहां एक सभा की। इसके बाद राज्यपाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप मांग की गई कि इस आदेश पर पुनर्विचार हो और पुराने शिक्षकों को छूट दी जाए। शिक्षकों को कहना है कि वर्षों की सेवा के बाद अब उनकी नौकरी पर संकट करना सरासर अन्याय है। इधर रांची में युवक की मौत पर बवाल, हिंसक भीड़ ने थाने पर किया हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के युवक उत्तम कुमार की रामप्यारी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो जाने पर जमकर बवाल हुआ। उत्तम कुमार का शव लेकर मोहल्ले के लोग और सौजन पंडरा थाना पहुंचे और हंगामा करने लगे। लगभग 200 की संख्या में उग्र भीड़ ने पंडरा थाना पर हमला बोल दिया। उस समय थाना में थानेदार मनीष कुमार और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। उग्र लोगों ने लाठी डंडों से थानेदार के सिर पर गंभीर चोट की और अन्य पुलिसकर्मी पर भी जानलेवा हमला किया। अगली खबर, रोजगार मेले में 351 युवाओं का चयन, 41 को दुबई में नौकरी का सुनहरा अवसर। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से रांची के बरियातू स्थित नियोजनालय परिसर में बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले में रांची, धनबाद, बेंगलुरु समेत कई शहरों से 27 नामी कंपनियां शामिल हुई। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस आयोजन में 2,550 पदों के लिए इंटरव्यू हुए। कुल 351 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ, जबकि 148 उम्मीदवारों का शॉर्टलिस्ट किया गया है। खास बात यह रही कि पहली बार दुबई में नौकरी का मौका देने के लिए रांची की प्रेजा फाउंडेशन ने भागीदारी की। यहां 100 युवाओं को चुनने का लक्ष्य था, जिसमें से 41 युवाओं को दुबई में काम करने का सुनहरा अवसर मिला। आयोजकों ने कहा कि ऐसे मेले बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का बेहतर माध्यम है और जो उम्मीदवार अभी शामिल नहीं हो पाए हैं
वे रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अगली खबर, अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, ग्राहकों को मिलेगा जीएसटी कटौती का लाभ। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। संस्था ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स समेत 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा कि जीएसटी दर में कटौती का लाभ अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। नई कीमतें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होगी। बयान के मुताबिक मक्खन 100 ग्राम की कीमत 62 रुपए से घटाकर 58 रुपए कर दी गई है। वहीं घी की कीमत 40 रुपए घटकर 610 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अगली खबर, आधार कार्ड अपडेट होगा अब और आसान, UIDAI लाएगा नया ई-आधार मोबाइल ऐप। भारत सरकार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड होल्डर्स के लिए जल्द ही एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया ई-आधार ऐप इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है। इसके जरिए यूजर्स अपने आधार कार्ड से जुड़े कई अहम सेवाएं सीधे अपने स्मार्टफोन पर ही ले सकेंगे। नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आधार नंबर और OTP वेरिफिकेशन के जरिए डिजिटल आधार कार्ड पहले से ही डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन नया ऐप इस प्रक्रिया को और भी तेज और सरल बना देगा। अगली खबर, झारखंड में होमगार्ड भर्ती, 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए झारखंड सरकार ने सुनहरा अवसर दिया है। चतरा जिले के गृह रक्षक वाहिनी में 400 से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के होमगार्ड पद अलग अलग प्रखंडों में भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर जाकर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्मतिथि और पता जैसी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपए तय किया गया है। अगली खबर, साल का आखिरी और दूसरा सूर्यग्रहण आज रात से, भारत में नहीं दिखेगा इसका असर। साल 2025 का अंतिम और दूसरा सूर्यग्रहण 21 सितंबर की रात 11 बजे से आरंभ होगा। यह खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं और आम लोगों को इसके नकारात्मक असर को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण अश्विन मावमत्स्य को लग रहा है और जब सूर्य कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। इसी समय कन्या राशि में चंद्रमा और बुध भी विराजमान रहेंगे, जबकि मीन राशि में स्थित शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार यह ग्रहण 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में असर डाल सकता है। अगली खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, H1B वर्क वीजा पर अब देनी होगी $1 लाख की अतिरिक्त फीस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वर्क वीजा धारकों को बड़ा झटका देते हुए नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। इस आदेश के मुताबिक 21 सितंबर 2025 की आधी रात से H1B वीजा आवेदन पर $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस देनी होगी। ट्रंप ने सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि H1B कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जो लोग यह अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करेंगे, उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। इस फैसले से भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि H1B वीजा धारकों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। अगली खबर, SSC का नया नोटिस, तकनीकी गड़बड़ी वाले उम्मीदवारों को मिलेगा री एग्जाम का मौका। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 टीयर 1 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट जारी किया है। परीक्षा के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करने वाले उम्मीदवारों को अब दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। आयोग ने सभी प्राप्त फीडबैक और शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। जिन मामलों में उम्मीदवारों की शिकायत सही पाई जाएगी, उनके लिए 26 सितंबर 2025 तक री एग्जाम आयोजित किया जाएगा, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। अगली खबर, धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी की कार्रवाई, 49 लाख की चांदी जब्त।
धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 3 के पास से 2 व्यक्तियों को 2 काले पिट्ठू बैग और 2 हैंडबैग के साथ पकड़ा है, जिनमें 10 पैकेट में चांदी के आभूषण मछली के आकार के मिले हैं। कुल वजन 36 किलो 843 ग्राम और कीमत करीब 49,73,805 रुपया की गई है। आरोपी बांका के शिवेश ठाकुर और सिंदरी के राकेश ठाकुर से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पूछताछ में पता चला कि चांदी जसीडीह से ट्रेन नंबर 18,604 से धनबाद लाई गई और आगे मथुरा व मेरठ में बेचने की योजना थी। बिहार की उत्पाद पुलिस ने 4,000 लीटर अवैध डीजल पकड़ा। गुप्त सूचना पर बिहार मद्य निषेध पुलिस ने पूर्वी टुंडी पुलिस के सहयोग से बाजडी कोरैया के जंगल से करीब 4,000 लीटर अवैध डीजल बरामद किया। पुलिस ने एक डीजल टैंकर और एक पिकअप वैन की जब्ती की है। हालांकि मौके से कोई आरोपी नहीं पकड़ा जा सका। पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि अज्ञात धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। अगली खबर, बी साईराम बने कोल इंडिया के नए चेयरमैन। कोल इंडिया की अनुषंगिक इकाई एनसीएल के सीएमडी बी साईराम को कोल इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पीईएसबी ने शनिवार को इंटरव्यू के बाद उनका चयन किया। मौजूदा चेयरमैन पीएम प्रसाद 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। इधर सीसीएल कर्मी ढेना मांझी की ड्यूटी के दौरान मौत, बेटे को मिली प्रोविजनल नौकरी। बोकारो सीसीएल कथारा क्षेत्र के आरआर शॉप जारंग डी में कार्यरत 56 वर्षीय ढेरा मांझी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। विश्वकर्मा पूजा विसर्जन के बाद घर लौटते समय वे ड्रेन में फिसलकर गिर गए थे और रात भर अचेत पड़े रहे। सुबह अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। प्रबंधन ने मृतक के पुत्र बॉबी देवन को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र सौंपा है। अगली खबर, झारखंड बिहार बॉर्डर पर नक्सली पर्चा कांड, आधा दर्जन हिरासत में। गिरिडीह के चिहरा थाना क्षेत्र के रखा टोला मैदान में नक्सली पर्चा फेंककर काला झंडा फहराने के मामले की जांच में पुलिस ने झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके से नक्सली विचारधारा से जुड़े आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के आधार पर मधुपुर के उल्फत अंसारी के घर में छापेमारी भी की गई। पुलिस का कहना है कि घटना के उद्भेदन के करीब पहुंच चुके हैं। अगली खबर, गुमला के प्रधान लिपिक घूस कांड में निलंबित। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड कार्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक राजकुमार साहनी को एसीबी द्वारा 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद उपायुक्त ने निलंबित कर दिया है। राजकुमार सेवानिवृत्त कर्मी के भविष्य निधि का भुगतान कराने के बदले घूस मांग रहा था। अगली खबर, पलामू डीसी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाई फटकार। पलामू डीसी समीरा एस ने नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड में कई आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कई केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति कम और सेविकाओं की लापरवाही पाई गई। कई जगह समय से पहले बच्चों को घर भेजा जा रहा था। डीसी ने सेविकाओं को कड़ी चेतावनी दी और पोषण सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अगली खबर, सिमरिया में नया डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव। उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने सिमरिया में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव झारखंड सरकार को भेजा है। 24 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। इस कॉलेज के खुलने से क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा में काफी सुविधा मिलेगी। अगली खबर, वज्रपात से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के बरूरा पंचायत के नारायणपुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 42 वर्षीय लालजीत भारती की मौत हो गई। घटना के समय वह घर के दरवाजे पर खड़े थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मुखिया मनीष कुमार ने परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट की अनुशंसा पर कई जिला जज रैंक के अधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य में 1 दर्जन से अधिक न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डाल्टनगंज के जिला एवं अपर न्यायाधीश शंकर कुमार महाराजा को अगले आदेश तक विधि विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं जमशेदपुर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्री दत्ता त्रिपाठी को अगले आदेश तक मंत्रिमंडल निगरानी विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, एनकाउंटर में ढेर कुख्यात अपराधी उत्तम यादव, बिहार पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। हजारीबाग में अपराध की दुनिया का खौफ बन चुका कुख्यात अपराधी उत्तम यादव आखिरकार पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सका। हजारीबाग एसआईटी ने शनिवार को चतरा सिमरिया क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया।
कारोबारियों और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने वाले इस अपराधी पर बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हजारीबाग जिले में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 22 जून 2025 को हजारीबाग श्री ज्वेलर्स के मालिक को रंगदारी के लिए गोलीबारी कर धमकाने का भी मामला दर्ज हुआ था। अगली बड़ी खबर, लापरवाही से भींगा गरीबों का राशन कार्डधारियों ने लेने से किया मना। गिरिडीह के बेंगाबाद से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाला राशन चावल बारिश में भीगकर खराब हो गया। मानजोरी पंचायत के एक पीडीएस डीलर को सितंबर माह का चावल वितरण करने के लिए चावल मिला था, लेकिन गोदाम में चावल को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया, जिसके कारण बारिश का पानी बोरी में घुस गया और दर्जनों बोरा चावल सड़ गया। जब डीलर ने वितरण शुरू किया तो कार्डधारियों ने खराब चावल लेने से साफ इनकार कर दिया। स्थानीय लोग अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, सिमडेगा में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अभिषेक जौहरीहार पदमुक्त, गंभीर आरोपों में कार्रवाई। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने गंभीर आरोपों के चलते सिमडेगा जिले के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अभिषेक जौहरीहार को पद से हटा दिया है। खूंटी के सहयोग विलेज के सचिव द्वारा दर्ज शिकायत में उन पर नाबालिग मां की पहचान प्रेस के माध्यम से उजागर करने, लीगली फ्री बच्चे से संबंधित मामले को लंबित रखने, महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने और फंड से जुड़े मामलों में अनावश्यक सवाल करने का आरोप लगाया गया था। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने सभी आरोपों को सही पाया था। अगली खबर, भू माफियाओं पर सख्त कानून बनाने का हाईकोर्ट का सुझाव। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन कब्जा और भू माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में ठोस सुझाव मांगे हैं। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा कानूनों से जमीन माफियाओं पर प्रभावी तरीके से नकेल कसना मुश्किल है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भू माफियाओं को रोकने और जमीन कब्जा के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नए कड़े प्रावधानों पर विचार करें और अगली सुनवाई जो 3 नवंबर को होगी तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से राज्य में लंबित भू विवादों से जुड़े आपराधिक मामलों की भी अद्यतन स्थिति मांगी है। अगली खबर, रांची में डीजे की तेज आवाज से 2 महीने की बच्ची की मौत। रांची के चान्हो स्थित पाटुक बाजुटोली गांव में विश्वकर्मा पूजा के दौरान हुई लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बुधवार 17 सितंबर से इलाके में लगातार डीजे बज रहा था। 2 दिनों तक डीजे की तेज आवाज से घर के लोग परेशान रहे और 2 माह की बच्ची सोनाक्षी कुमारी भी लगातार रोती रही। परिजनों ने आयोजकों से कई बार आवाज कम करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली खबर, स्मार्ट मीटर से निकला 1.5 लाख का बिजली बिल, उपभोक्ता हैरान। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के खुट्टी बाजार के आफरीन खातून के घर में केवल 2 एलईडी बल्ब और 1 पंखा चलता है। 2 महीने पहले यहां स्मार्ट मीटर लगाया गया था, लेकिन परिवार तब चौंक गया जब 2 माह का बिजली बिल 1,52,000 रुपए आया। गरीब परिवार इस भारी भरकम बिल को देखकर परेशान हो गया। आफरीन खातून ने बिजली विभाग से शिकायत की है। विभाग ने कहा है कि मीटर की तकनीकी जांच की जाएगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर से राहत मिलने के बजाय अब यह लोगों के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है। अगली खबर, बीएड शुल्क वृद्धि के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन। पाकुड़ जिले के केकेएम महाविद्यालय स्थित बीएड कॉलेज में शनिवार को छात्रों ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी। छात्रों का कहना है कि पहले बीएड कोर्स का नामांकन शुल्क 88,000 रुपए था, जिसे अचानक बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया। यह 42,000 की भारी वृद्धि गरीब छात्रों के साथ सीधा अन्याय है। तालाबंदी के कारण कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई और दूर दराज से आए छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक शुल्क वृद्धि का फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। मंझारी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम दिल दहला देने वाली घटना वारदात हुई थी, जिसमें अपने नाबालिग पति के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रही किशोरी को 4 नाबालिग लड़कों ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि पहले पति को पीटकर उसका मोबाइल छीन लिया और फिर पत्नी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप साय मांझी ने त्वरित कार्रवाई की और
चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया। इस घटना ने इलाके में दहशत और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 96,000 तक बोनस। टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 96,000 और न्यूनतम 44,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। न्यू सीरीज ग्रेड के कर्मचारियों को 30,500 रुपए बोनस मिलेगा। कंपनी प्रबंधन और यूनियन के बीच 12 सभागार में निर्णायक वार्ता के बाद यह समझौता हुआ। इससे 643 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और 22 सितंबर तक बोनस की राशि सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज जैसे अपडेट।